हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी जो है साइंस में हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसी का ये उसका आगे का लेक्चर है। पहला लेसन हमारा जो नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है रासायनिक अभिक्रिया वगैरह पढ़ा था और अभिक्रिया की पहचान को देखा था। इसके अलावा और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। आज हम लोग जो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा है इसमें हम लोग प्रकार देखेंगे। 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि अभिक्रिया करके कोई तत्व किस तरीके से जुड़ता है। अब यहाँ पर देखिए 10 प्रकार की अभिक्रिया हमारी लिखी हुई है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। पहले प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसी को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसको दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। आपके एनसीईआरटी किताब में यही मिल जाएगा, वियोजन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। चौथा हम लोग पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके अलावा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और छठा है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर हमारा 7वां है अपचयन अभिक्रिया। 8वें नंबर पर हमारा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और 9 नंबर पर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 10 नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया और इसके अलावा इसी का जो दूसरा नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया। ये 10 प्रकार की अभिक्रिया के बारे में हम लोग एक एक अभिक्रिया को परिभाषा के साथ एकदम डिफरेंट अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। ये बस 10 प्रकार है, ताकि इसको इस तरीके से लिखवा ताकि आप लोग इसको नोट्स में इसी प्रकार से लिख सको। तो जब हम लोग अभिक्रिया देखते हैं तो अभिक्रिया हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जुड़ जाता है, जैसे ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जुड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, या इस तरीके से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो एक दूसरे से संयोग करके जो है बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है हम लोग आज देखेंगे कि कैसे बनता है। तो उससे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए सबका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और सूत्र। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर देखिए लाया हूँ कि किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है और परमाणु भार कितना होता है, किसका सिंबल क्या होता है। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लिखा है, अभी मैं और 10 दिखा दे रहा हूँ। पहले नंबर पर हाइड्रोजन है जिसका प्रतीक H होता है, परमाणु भार 1 होता है। दूसरे नंबर पर हमारा हीलियम है, इसका He प्रतीक होता है और परमाणु भार 4 होता है। तीसरे नंबर पर हमारा लिथियम है, इसका सूत्र जो हमारा Li होता है और परमाणु भार 7 होता है। उसके बाद बेरिलियम है Be और इसका परमाणु भार हमारा होता है 9। बोरान है, बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु भार 11 होता है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु भार 12 होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु भार 14 होता है। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित किया जाता है जिसका परमाणु भार 16 होता है। और इसके अलावा हम लोग देखें फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं जो कि 9 नंबर पर। देखिए इधर का जितना है ना ये सब परमाणु क्रमांक है, यानी ये एकदम सीरियल से आप लोग को चलता रहेगा। फ्लोरीन 9वें नंबर पर है, इसका जो है 9 और 19 होता है परमाणु भार। 10 नंबर पर हमारा नियॉन आता है जिसका सूत्र Ne है और परमाणु भार हमारा जो होता है वो 20 होता है। अब इसके अलावा इसके आगे का भी 10 देख ले रहे हैं। देखिए इसके आगे का भी 10 देख लो ताकि जब हम लोग सूत्र लिखेंगे तो आसानी रहेगी। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है 10वें नंबर पर, ये 11वें नंबर पर सोडियम आता है जिसका परमाणु भार ये देखिए नाम Na सूत्र है Na और 23 होता है इसका परमाणु भार। उसके अलावा मैग्नीशियम है, इसको Mg कहते हैं 12 नंबर पर और इसका परमाणु भार 24 है। और 13 नंबर पर हमारा एल्यूमिनियम है जिसका सूत्र Al होता है, परमाणु भार 27। सिलिकन का हमारा जो है सूत्र होता है Si, परमाणु भार 28। और 15 नंबर पर है फास्फोरस, इसका सूत्र होता है P और इसका परमाणु भार 31 होता है। और 16 नंबर पर है हमारा सल्फर जिसका परमाणु S से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु भार हमारा 32 होता है। इसी तरीके से क्लोरीन का परमाणु भार हमारा देखो 35.5 और ये 17 नंबर पर आता है। अर्गन का देखिए आप लोग यहाँ पर अर्गन का Ar होता है, परमाणु भार 40। पोटेशियम जो 19 नंबर पर है इसका परमाणु भार 39 होता है जिसको K से प्रदर्शित करते हैं। लिखा है पोटेशियम P से प्रदर्शित करते हैं, कैसे इसका अलग अलग नाम होता है। इस सोडियम को भी Na से प्रदर्शित किए हुए हैं, तो ये लैटिन भाषा में यूज किया गया है। अब 20 नंबर पर है कैल्शियम, इसका परमाणु भार जिसको Ca से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु भार 40 होता है।
अब हम देखेंगे कि कोई तत्व जो है कैसे संयोग करके यहाँ पर दो बना देता है, 3 बना देता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर परमाणु भार और ये परमाणु सबसे यहाँ पर हमको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो परमाणु क्रमांक, तत्वों के परमाणु क्रमांक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग तत्वों के परमाणु क्रमांक को अभी देख करके हम लोग देखेंगे। और देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे जो है संयोग करता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए बोरबरी के मॉडल के नियमानुसार, जो कि कक्षा 9 में दिया गया है। अगर मैं देखूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ले लूँ आप लोग को, चलिए ले रहे हैं नाइट्रोजन, या सबसे पहले हाइड्रोजन ले लें। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमारा 1 होता है, ठीक। तब जब यहाँ पर 1 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, केवल 1 ही रह जाएगा। जब ये 1 हो गया तो ये बाहरी इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बस 1 ही है। अब इसमें और कुछ नहीं, 1 ही है तो 1 ही रह जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन ले लूँ, ये नाइट्रोजन इसलिए ले रहा हूँ कि नाइट्रोजन को मैं हाइड्रोजन के साथ संयोग करा के दिखाऊंगा। नाइट्रोजन का हमारे परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 नंबर पर अभी हम लोगों ने देखा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका ये है कि पहले में 2 भरना है, दूसरे वाले में 8, इस तरीके से हम लोग को भरना है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले में 2 भर दिया, अब 8 तो बच ही नहीं रहा है, जितना बच रहा है उसी को भर देंगे। यहाँ पर कितना बच रहा है, 5 बच गया, 5 भर दिया अगली कक्षा में। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि अगर ये 1 से लेकर के 4 तक आता है तो ये जो भी बनाएगा वो धनायन बनाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन पर जो आयन बनेगा वो कौन सा आयन होगा, हाइड्रोजन पर हमारा जो आयन होगा वो धनायन बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन बनाएगा वो नाइट्रोजन पर ऋणायन तो बनाएगा, लेकिन कितना ऋणायन बनाएगा कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पर 1 था, 1 धनायन बना दिया। यहाँ पर अगर 1 से लेकर के 4 तक आता है तो 4, देखो 4 वाला जल्दी देता नहीं है, 3 तक मान लो, 1 से लेकर 3 तक 4 तक आता है तो जितना भी इस पर आयन बनेगा वो धनायन बनाएगा। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो उस पर ऋणायन बनेगा, उसको 8 में से घटा के लेकर के आते हैं। अब देखो 8 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 3, यानी इस पर 3 ऋणायन बन जाएगा। अब जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करता है, अब देखो जब ये दोनों जो है आपस में जब संयोग करेगा तो कैसे बनाता है तत्व, तो यहाँ पर मैं इसको एक लाइन में लिख दे रहा हूँ सीध में, ताकि पता चले। ये देखो हाइड्रोजन पर आयन है 1 और नाइट्रोजन पर हमारा आयन है 3। ये जब आपस में संयोग करता है तो यहाँ वाली जो संख्या होती है वो उठ करके यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर जो इसकी जो संख्या है वो बस जाती है, वो नहीं। 3 आयन है तो यहाँ पर हमारा पहले N लिखाता है, अमोनिया बनता है। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जब संयोग करता है तो अमोनिया बनता है, इसका फार्मूला होता है NH3। अब देखिए ये 3 कहाँ से है, नाइट्रोजन पर जो आयनों की संख्या 3 थी वहां से उठ करके ये 3 आ गया। हाइड्रोजन पर जो 1 था यहाँ पर चला गया नाइट्रोजन के पास। तो हम जानते हैं कि 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 लिखते नहीं कहीं पर, ऑलरेडी 1 हमारा होता ही है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर 3 इसलिए आया है। अब अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, देखिए मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण करोगे तो 2, 8, 2 हो जाएगा। ये मैग्नीशियम का हुआ 2, 8, 2। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं जिसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 8, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण करोगे आप तो कितना होगा, 2 और 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2, 6। अब देखो इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके संयोजी कोष में 6 है, यानी मैग्नीशियम तो कंफर्म है कि जो मैग्नीशियम पर जो आयन बनाएगा वो 2 धनायन होगा, क्योंकि ये 4 से भी कम है, 5 से कम है, 4 से कम है तो 2 धनायन बनाएगा। और जो ऑक्सीजन हमारा है, ऑक्सीजन पर जो आयन बनेगा वो कौन सा आयन होगा, ये देख रहे हैं कि 4 से ज्यादा है। जब 4 से ज्यादा होगा तो इस पर जो आयन बनाएगा वो धन आयन होगा, ऋण आयन होगा, और इसको 8 में से घटा के लेकर के आएंगे। अब इस तरह इसको 8 में से घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 ऋण आयन बन जाएगा। इसने 2 धनायन बनाया, इसने 2 ऋण आयन बना लिया। ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, देखिए जब अगर दोनों संख्याएं बराबर होती है तो 2 नहीं लिखते, यहाँ पर देखिए Mg2 और O2 नहीं लिखा जाता। जब दोनों संख्या बराबर होती है ये एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है MgO हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा संयोग करता है।
इस तरीके से एक और देख ले रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 11 नंबर पर सोडियम अभी मैंने दिखाया था। अब जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण करो आप, कितना हो जाएगा? 2, 8 और 1 हो जाएगा। और अगर इसको जो है मैं यहां पर एक और ले ले रहा हूं, क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 17। अगर अब क्लोरीन को विस्तारित करो तो क्लोरीन को अगर करें कितना आएगा? 2, 8, 7 हो जाएगा हमारा। हम ये देख रहे हैं इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और इसमें 7 है। अब ऐसा नहीं कि ये 7 ऋणायन बना देगा या 7 धनायन बनाएगा, ऐसा नहीं है। 4 से कम है तभी धनायन बनाएगा। यहाँ पर सोडियम पर 1 धनायन हो जाएगा और क्लोरीन पर जो आयन होगा वो ऋणायन होगा, लेकिन कितना? क्योंकि देखिए 4 से ज्यादा तो इस पर अवश्य ऋणायन होगा, लेकिन कितना ऋणायन होगा? तो हम देख रहे हैं कि ये 8 में केवल 1 ही कम है, तो यहाँ पर 1 ऋणायन हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 1 ऋणायन हो जाएगा। अब ये दोनों जब आपस में संयोग करेंगे, दोनों पर 1 है, इस पर 1 धनायन और इस पर 1 ऋणायन है। जब ये संयोग करेगा तो बना देगा हमारा NaCl बना देगा। इस तरीके से ये अभिक्रिया के बाद NaCl ऐसे बनता है। अगर मैं बात करूं, देखिए H2O हर जगह हम लोग देखते हैं, जल का जो फॉर्मूला होता है H2O लिखा रहता है। ये बनता कैसे वो भी देखो। यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का हम जानते हैं कि 8 होता है। ऑक्सीजन का जो 8 होता है, यहाँ पर कितना आएगा? 2, 6 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पर जो आयन हो जाता है वो 1 धनायन होता है। ऑक्सीजन पर अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ऑक्सीजन पर 2 ऋणायन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 जो है 8 में से घटाने पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 ऋणायन बन गया। अब जब ये दोनों आपस में संयोग करेगा तो मैंने बोला कि यहाँ की जो संख्या है उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ की संख्या यहाँ पर चली जाती है, तो यहाँ वाली तो यहाँ पर जाएगी तो 1 ही है, वो लिखाएगा नहीं। यहाँ की संख्या उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, तो ये बना देगा हमारा, क्या बना देगा? H2O। यानी हाइड्रोजन जो हमारा जल का फॉर्मूला H2O होता है वो किस प्रकार से संयोग करके आ रहा है यहाँ पर, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आइए मैं एक और दिखा दे रहा हूं, मैग्नीशियम और क्लोरीन यानी MgCl2 का दिखा दे रहा हूं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, अभी हम लोगों ने देखा 2, 8, 2, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसको हम लोगों ने देखा 2, 8, 7। तो हम ये जानते हैं कि मैग्नीशियम पर इसमें कितना धनायन आ जाएगा? जो यहाँ पर रहेगा 4 से कम है तो धनायन बनाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 से कम ही है। जब ये धनायन बनाएगा, मैग्नीशियम इसके साथ धनायन बनाएगा तो 2 धनायन बना दे रहा है। और क्लोरीन जो आयन बना रहा है वो ऋणायन बनाएगा कितना? 1। क्यों? क्योंकि ये 7 है। 7 में से जब घटाएंगे, जो 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा, और ये अगर उससे कम होता है तो ये ऋणायन ही बनाएगा, तो जिसका फॉर्मूला ये हमारा 1 ऋणायन बना दिया। अब जब ये आपस में संयोग करेगा तो यहाँ की संख्या उठ के यहाँ पर जाएगी और यहाँ की संख्या उठ के यहाँ पर आ जाएगी। अब 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, केवल Mg हो जाता है, और ये जब उठ करके यहाँ पर गया तो ये हो गया हमारा Cl2। इस तरीके से देख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ संयोग करके MgCl2 बना दिया। तो इस तरीके से अभिक्रिया होती है। एक और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, इसी का एल्यूमिनियम का लेकर के। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण करोगे तो 2, 8, 3 हो जाएगा हमारा। देखो जोड़ने पर ये 13 आना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण जो है उसके परमाणु क्रमांक से ही लिया जाता है। और मैं यहाँ पर क्लोरीन ले रहा हूँ जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 7। हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम पर जो आयन आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर देख रहे हैं 3, 4 से कम है। एल्यूमिनियम पर जो आयन आएगा वो 3 धनायन बनाएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम पर जितना भी आयन मिलेगा वो धनायन हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से कम है, धनायन बनाएगा। और क्लोरीन पर जो आयन आएगा वो ऋणायन होगा, लेकिन कितना? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको जो है हम लोग 8 में से माइनस करेंगे तो 8 में से माइनस करने पर हमें मिल रहा है 1। यानी क्लोरीन पर हमेशा 1 ही ऋणायन होता है और एल्यूमिनियम पर 3 धनायन बन गया। ये जब आपस में संयोग किया तो संयोग करने के बाद मैंने बोला कि यहाँ की संख्या उठ के यहाँ पर और यहाँ वाली संख्या उठ के यहाँ पर आ जाएगी, यानी ये AlCl3 हो गया। जब ये आपस में संयोग कर दिया तो AlCl3 बनाया अमोनियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। इसी तरीके से ये सोडियम क्लोराइड बनाया।
ऐसे जो है हमारा कोई भी तत्व जो निर्मित होता है वह इस प्रकार से हमारा बनता है। केवल ये नहीं, जितना भी आप देखोगे कोई भी तत्व, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, सल्फर, जितना भी हम देखते हैं सब इसी प्रकार से आपको संयोग होते हुए मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो ये आपस में जो तत्व जुड़ते हैं, जो यहाँ पर 2 आ जाता है, कहीं से अचानक से 3 आ जाता है, कहीं ऐसे लिखा रहता है, वो किस तरीके से आता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है। और इसी तरीके से आप लोग को जो है और आगे की वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से आप लोग को जो है वीडियो मिलती रहेगी।